बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर ना वजन कम ज़्यादा करने के लिए, कोलेस्ट्रोल बेहतर करने के लिए, फूड के बारे में ऐसे टॉपिक्स मिलते रहते हैं, लेकिन आज जो मैं टॉपिक डिस्कस आपसे करूंगा पढ़ाई काम में रेयर है और उसके बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं जाता। अक्सर लोग कहते हैं 18 साल के बाद जो हाइट होती है वो बढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन सच क्या है? क्या आप अपनी हाइट को इंप्रूव कर सकते हो, हत्ता कि आप 18 साल के ही क्यों ना हो गए हो? आज मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ साइंस के साथ। एक बात समझिए, कद का बढ़ना ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेट एज वालों के लिए नहीं है, यानी कैसे लोग जो अपनी प्यूबर्टी की एज से गुजर चुके होते हैं। आप अगर 28 या 25 साल से ऊपर चले गए हैं तो इन सारी चीजों को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी इनिशियल एजेस के ऊपर हैं तो आप इस पे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। हाइट को हमेशा ये समझा जाता है कि विरासती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि विरासती अमल है और इसमें 60 to 70% जेनेटिक्स का रोल है। अगर इसमें जेनेटिक्स का रोल है तो इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऐसी गुंजाइश है जिस पे आप अमल करेंगे और इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपकी बोन्स का रिस्पॉन्स भी मैटर करता है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस। और ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है वुल्फ लॉ क्या है, कि बोन्स उस स्ट्रेस के मुताबिक अडेप्ट करती हैं जो उन पर आप डालते हो। लेकिन हाइट बढ़ सकती है। चलिए रियलिटी समझते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है आफ्टर जेनेटिक्स। तो पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ प्लेट रियलिटी। आपने याद रखना है, सबसे पहले एक चीज होती है जिसे ग्रोथ प्लेट कहते हैं। ये यूजुअली 16 से 20 साल के दरमियान में क्लोज हो जाती हैं। लड़कियों में जल्दी अमल होता है, लेकिन लड़कों में थोड़ा लेट होता है। जब ये क्लोज हो जाती हैं तो नेचुरल हाइट इंक्रीज रुक जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी एक्सरसाइज या डाइट क्लोज ग्रोथ प्लेट को दोबारा ओपन नहीं कर सकता जो एक दफा बंद हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलो। आपका पोस्चर और स्पाइनल डिकम्प्रेशन ये सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आपकी जो भी हाइट है उसका कुछ हिस्सा पोस्चर और स्पाइन कंप्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप झुक कर बैठते हो, ज्यादा स्क्रीन यूज करते हो या वीक पोस्चर है आपका, तो आप अपनी रियल हाइट से 1 से 2 इंच छोटे लग सकते हो। इंप्रूव करने के लिए आप क्या करो? हैंगिंग करो, लटकना जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेचिंग जिसे कोबरा स्ट्रेच या कैट काउ कहते हैं, और प्रॉपरली सेटिंग पोस्चर अपना मेंटेन रखो, आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप अपने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हो, इनिशियल एज के ऊपर हो। ये आपकी एक्चुअल हाइट को रिवर्स कर सकते हैं आफ्टर ग्रोथ प्लेट क्लोजिंग। और फिर पॉइंट नंबर 3 पे चलो। मैकेनिकल स्ट्रेस एक लफ्ज कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो समझिए, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग ये सब बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन क्लियर बात भला क्या है, ये एक्सरसाइज हाइट को डायरेक्टली लंबा नहीं करती आफ्टर प्लेट क्लोज हो जाए। ऊपर मैंने आपको ग्रोथ प्लेट की बात बताई है, वो दोबारा जाकर सुन लो अगर आपको दोबारा समझना है। बोन डेंसिटी इंप्रूव करती हैं, ग्रोथ हार्मोन को सपोर्ट करती हैं और पोस्चर बेटर करने में मदद देती हैं। और इससे अगली बात की तरफ जाओ तो डाइट और हार्मोन सबसे रियल फैक्टर है इसमें। अगर आप ग्रोइंग एज में हो, जिसमें आप 18 से 20 साल के हो, डाइट सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। इंक्लूड करो अपनी रेगुलर डाइट के अंदर अंडों को, गोश्त को, मछली को, दूध, डेयरी प्रोडक्ट को, नट्स और सीड को, जिंक और प्रोटीन रिच फूड को, और विटामिन D3 लाजमी लो। प्रॉपर स्लीप लेना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसे समझा जाता है 7 से 9 घंटे के दौरान। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलो। जंपिंग एंड माइक्रो फ्रैक्चर। इसका मिथ पहले समझो। इंटरनेट पे बहुत से लोग कहते हैं जंप करो, माइक्रो फ्रैक्चर बनाओ और हाइट बढ़ाओ, लेकिन ये डेंजरस मिथ है। माइक्रो फ्रैक्चर का मतलब है इंजरी का होना, और ये हाइट इंक्रीज नहीं करती बल्कि डैमेज कर सकती है। सेफ्टी एक्टिविटीज में क्या है? लाइट जंपिंग, स्पोर्ट्स, फिटनेस के लिहाज से अपने आप को ठीक करो, लेकिन हाइट ग्रोथ के लिए ये गारंटेड नहीं है। और अगर मैं इस सारी चीजों को एक फाइनल समरी के तौर पे बताऊं, 18 साल के बाद हाइट कुदरती तौर पर बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन पोस्चर, फिटनेस, स्पाइन हेल्थ अपनी बेस्ट हाइट को अचीव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हाइट मिथ और रियलिटी को लेके टेस्टोस्टेरोन जैसे नेचुरल ऑप्टिमाइज हार्मोन के बारे में बात करूं तो कमेंट में टेस्टो लिख दो, आपको इससे अगली वीडियो में ही बता दूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।